गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग अभी तक मेरे वीडियो देख के बहुत बेसिक्स क्लियर हो गया होगा आपका। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि शेयर कैसे खरीदें और बेचें। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले शुरुआती निवेशकों के मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि आखिर शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, ऑनलाइन शेयर कैसे खरीदते हैं, हम अपने मोबाइल से शेयर कैसे खरीदें, शेयर खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है और अपना पहला शेयर कैसे खरीदें। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को रेमो इन्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो सभी नए निवेशकों के मन में यह सवाल जरूर होते हैं जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको यह ही पता नहीं होगा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं तो आप शेयर कैसे खरीदेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज इस पोस्ट से हम आपको सबसे पहले जानेंगे कि शेयर खरीदने के लिए पहला कदम क्या है और स्टेप बाय स्टेप शेयर कैसे खरीदा जाता है। जिसके बाद जब आप शेयर खरीद लेंगे तो जानेंगे कि शेयर कैसे बेचें। आप पाएंगे कि शेयर बेचना तो आसान होता है, लेकिन जो मुश्किल है वह यह डिसाइड करना है कि शेयर बाजार में अपना पहला शेयर कैसे खरीदें, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छे स्टॉक को चुनना पड़ता है। अगर आप किसी भी घटिया कंपनी के शेयर को खरीद लेंगे तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूबता है। इसलिए जब भी शेयर खरीदें तो अच्छी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कंपनी का ही खरीदें। शेयर कैसे खरीदें और बेचें, इसका जवाब है कि शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट करवाना पड़ता है। इसके बाद उस डीमैट खाते को अपने बैंक खाते के लिंक करवाना होता है। फिर उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके आप शेयर खरीद सकते हैं और जब चाहे तब खरीदे गए शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन शेयर खरीदते समय ध्यान में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना आपके पैसे का काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि जिस ब्रोकर के पास आपने डीमैट अकाउंट खोला है उसकी ब्रोकरेज चार्जेस और फीस क्या है, उसकी कस्टमर सपोर्ट कैसा है, क्या उनके कोई हिडन चार्जेस भी है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, डिलीवरी में शेयर खरीदने पर कितना चार्ज लगता है। शेयर खरीदने के अलावा अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको शेयर खरीदने या बेचने से पहले पता होना जरूरी है, वरना आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब आइए अपने मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर शेयर कैसे खरीदें। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर चुनना पड़ता है जिसे शेयर खरीदने या बेचने में कोई दिक्कत ना आए। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, अर्थात वह व्यक्ति जो बीच में कमीशन खाता है, क्योंकि जो कंपनियां शेयर बेचती हैं वह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए बीच में ब्रोकर का जरूरत पड़ता है। पुराने समय में शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर आप और मुझ जैसा व्यक्ति होता था जिसके माध्यम से हम शेयर खरीदते थे, लेकिन आजकल उस व्यक्ति के बजाय ब्रोकर ऐप जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग आदि के द्वारा शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर। अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। लेकिन किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट खाता खुलवाने से पहले आपको उसके ब्रोकरेज चार्जेस जरूर चेक कर लें। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे, डीमैट खाता खोलें। ब्रोकर चुनने का बाद दूसरा कदम जो होता है वो डीमैट अकाउंट खुलवाना। डीमैट खाता खुलवाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हों तभी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जो मेरा की जीरोधा का लिंक। शेयर खरीदने के लिए बैंक खाता जोड़ना आवश्यक होता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ब्रोकर ऐप में लॉगिन करना होगा। जब आप ब्रोकर ऐप में लॉगिन हो जाते हैं आपको अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जिसके द्वारा आप शेयर बाजार में शेयर खरीद पाएंगे। ध्यान रखें, आपके द्वारा डीमैट खाता से जोड़ा गया बैंक अकाउंट चालू हालात में होना चाहिए। बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। जो बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ा है बस उसी बैंक अकाउंट में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसके जरिए आपने डीमैट अकाउंट खोला। अब चौथा प्रश्न आपके मन में ये उठेगा, शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग खाता में पैसा ट्रांसफर कैसे करें। अभी तक जितने चरण पूरे करने के बाद आपको अपने ब्रोकर ऐप में जाकर ऐड फंड्स पर क्लिक करना है और वहां अमाउंट डालना है जितना पैसा आप ऐड करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट के अलावा आप नेट बैंकिंग और यूपीआई की मदद से भी पैसा ऐड कर सकते हैं।
अब अपना पहला शेयर कैसे खरीदेंगे? एक बार पैसा ऐड हो जाने के बाद आप अपने शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं बस उसका नाम सर्च बॉक्स में टाइप करें और बाय बटन पर क्लिक करके अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शेयर खरीदने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, चालू मोबाइल नंबर चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं वही आपके बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं। अब मोबाइल से भी आप शेयर खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे कि शेयर कैसे खरीदते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि शेयर खरीद लिया तो उस शेयर को कैसे बेचें। शेयर बेचने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में वह शेयर सिलेक्ट करना होगा जिसे आप बेचना चाहते हैं। फिर आपको सेल बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप जितने शेयर स्टॉक बेचना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी डालें। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। आपका आसानी से शेयर बेच सकते हैं। लेकिन शेयर बेचने से पहले आपको यह जरूर चेक करना चाहिए कि उस शेयर पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा जब आपने शेयर खरीदा था और आज जब शेयर बेच रहे हैं तो दोनों के प्राइस के बीच में क्या अंतर है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि देखा जाए तो शेयर बाजार में गिरावट होने पर आपको अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनियों का शेयर और ज़्यादा खरीदना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। और शेयर कैसे बेचा जाए इससे जुड़ी सारी ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। यह ध्यान रखें कि जिस कीमत पर आप शेयर बेच रहे हैं ये जितना प्रॉफिट पर आप शेयर सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप मुनाफे से ज़्यादा आप ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हो। जी हाँ, शुरुआत में बहुत सारे नए निवेशक ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि वह शेयर खरीदते और बेचते हैं। आइए इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। मान लीजिए आपने कोई शेयर 1000 रुपया में खरीदा और 1030 रुपया में बेच दिया, क्योंकि आपको लगता है कि 1030 रुपया का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 1030 में शेयर बेचने पर प्रॉफिट के बजाय नुकसान होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर ब्रोकिंग ऐप्स में प्रत्येक ट्रेड पर यानी शेयर खरीदने और बेचने पर 20 रुपया तो ब्रोकरेज चार्ज लगता ही लगता है। तो जब आपने 1000 रुपये के प्राइस पर शेयर खरीदा तो आपको 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज लग गया होगा और आपके डीमैट अकाउंट से 1000 के बजाय 1020 रुपये कट जाएंगे। फिर जब आपने उसी शेयर को 1030 रुपया में बेचते हैं तो दोबारा आपको 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा भी जीएसटी, एसटीटी, सेबी आदि के अलग चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि शेयर खरीदने और बेचने पर 40 रुपया तो हम केवल ब्रोकरेज फीस के रूप में ही देने पड़े। मतलब जब आप 1000 रुपये का शेयर खरीद कर 1030 रुपये में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान होता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर शेयर खरीदें और बेचें। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आप शेयर खरीदना और बेचना सीख गए होंगे। आगे हम अगले वीडियो में कुछ और शेयर मार्केट के ज्ञान के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए ग्रेट डे।